आप सुन रहे हैं कहानी याद शहर की, यादों का इडियट बॉक्स। लेकिन असल में हम सिर्फ एक शहर में रहते हैं, याद शहर। रोज सुनाऊंगा मैं आपको याद शहर की एक कहानी। आज की कहानी है मिट्टी का खिलौना। याद शहर की एक सुनसान गली में एक बहुत बड़ा सेरामिक स्टोर है, कलाकृति। पुराने मोहल्लों और नए अपार्टमेंट कल्चर के शहर में एक ऐसी जगह जहां का हर कोना आने वाले को अपनी जिंदगी की अलग अलग कहानी बताता हो। बीचों बीच बड़ा सा बरगद का पेड़ जिसमें तरह तरह की मिट्टी की घंटियां, मिट्टी की रंग बिरंगी तितलियां, मिट्टी की चिड़िया लगी हुई हैं, जैसे न जाने किसी अंतहीन उड़ान के लिए तैयार हों। और उसके नीचे एक बड़ी सी भट्टी, और उस भट्टी में तरह तरह की चीजें बनाती, पसीना पोंछते वक्त अपने माथे पर जरा सी मिट्टी सजाए माया। 22 साल की उसकी बेटी है, पर लगता है जैसे बॉबी की डिम्पल कपाड़िया हो, या चांदनी की श्रीदेवी हो, या गाइड की वहीदा रहमान। मिट्टी के सांचों की अपनी ही दुनिया में खोई हुई। जो बेजान मिट्टी से इतने खूबसूरत चीजें बनाती थी, वो खुद खूबसूरत कैसे न होती। माया ने अपनी दुनिया अलग ही बसा रखी थी, जैसे उसे तन्हाई की भी जरूरत ना हो। पूरा दिन वो इस मासूम मिट्टी को जोड़ते और तोड़ते ही निकाल देती। लेकिन जैसे ही शाम को घर जाने का वक्त होता, वैसे ही उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाती, जैसे शाम के चेहरे से धूप। शायद शाम होते होते माया की आंखों पे याद के लम्हे भारी पड़ने लगते थे। पति से तो बहुत सालों पहले तलाक हो चुका था। बच्चे अब विदेश में अपनी अपनी दुनिया में मसरूफ थे। बीत गए बरसों ने गम के हर नश्तर की धार हल्की कर दी थी। लेकिन अकेलेपन के खिलाफ जो जंग जीत चुके होते हैं, उनकी जिंदगी में भी कभी ऐसी शामें आती हैं जो वो खुद के सामने अपनी यादों, बीते मौसमों, पुराने खतों, किसी भूली हुई डायरी के पन्नों के सामने घुटने टेक देते हैं। वो भी ऐसी ही एक शाम थी। वो घर जाने के लिए हिम्मत जुटा ही रही थी कि बाहर कांच के दरवाजे पे हल्की सी दस्तक सुनाई दी। दरवाजे पे स्टूडेंट नुमा एक लड़का खड़ा था। फटी हुई जीन्स, लंबा सा कुर्ता, लंबे लंबे बाल, थोड़ा पत्रकार दिखता था, थोड़ा चित्रकार और थोड़ा बेकार। उसने दरवाजा खोला और बोली, आई एम सॉरी, अब स्टोर बंद। वो अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले उस लड़के ने कहा, मैं आखिरी क्लास बंक करके 3 बसें बदल के 32 किलोमीटर दूर से आपसे मिलने आया हूं। मुझसे बड़ा इस शहर में आपका कोई फैन ही नहीं है। मेरा इतना हक बनता है कि आप 10 मिनट और घर ना जाएं। माया मुस्कुराई। बेबाकी उसे पसंद थी। बोली, हाँ, हक तो बनता है, आइए। वो आर्ट्स कॉलेज का फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। नाम था आदित्य। बोला, मैंने फाइन आर्ट्स आपके कारण चूज किया। आपका काम मुझे सालों से पसंद है, लेकिन मुझे कल ही पता चला कि आप और मैं पिछले 3 साल से एक ही शहर में रहते हैं। आज मैं आपको सिर्फ अपना चेहरा दिखाने आया हूं, लेकिन अगले हफ्ते से मैं हर हफ्ते एक दिन आपके साथ बिताना चाहता हूं। माया कुछ कहती इससे पहले आदित्य ने कहा, हर सोमवार शाम के 5 बजे। इनकार मत करिएगा। इनकार करना जिस औरत की अदा ही बन चुकी थी, जिसने जानबूझ के सबको इनकार के 2 हाथ के फासले पे रखा था, अपनों को, यादों को, खुशियों को, उस औरत से आज ये अनजान लड़का कह रहा था कि इनकार मत करिए। लेकिन शायद इतने अधिकार से माया से बरसों से किसी ने कुछ मांगा ही नहीं था। शायद इतने अधिकार से माया ने बरसों से खुद से भी कुछ नहीं मांगा था। वो बोली, ठीक है, हर सोमवार को 5 बजे, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। एक, हम सिर्फ आर्ट की बातें करेंगे, और 2, अगर उस दिन बारिश हो रही हो तो हम नहीं मिलेंगे। बारिश का और मेरा कुछ पर्सनल सा नाता है, उसमें किसी तीसरे की जगह नहीं है। वो बोला, ठीक है, पर मेरी भी 2 शर्तें हैं। एक, मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूं, पर मेरा आपका गुरु शिष्य का नहीं, फेलो ट्रैवलर्स का रिश्ता होगा। 2, हम सिर्फ आर्ट के बारे में बात करेंगे। उसने बेबाकी से हाथ बढ़ा दिया। मैंने बताया था ना, माया को बेबाकी पसंद थी।
उसने 1 सेकंड रुकने के बाद हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर चाय ऑफर की और फिर आदित्य चला गया। उस रात माया काफी देर तक उलझी रही। वो रोज डायरी लिखती थी, रोज कुछ भी लिखने को नहीं होता था, और आज जब लिखने को था तो शब्द बेईमानी कर रहे थे। क्या कहे वो आज की इस अजीब मुलाकात के बारे में? कौन था ये लड़का? क्या चाहता था? एक 42 साल की औरत और 26 साल के लड़के के बीच में बराबरी की दोस्ती चाहता था। इतनी हिमाकत। पर माया, तुम्हें तो हिमाकत पसंद है ना? जैसे वो डायरी के पन्ने पे बैठ के कह रहा था, तुम्हें तो बेबाकी पसंद है ना? आपसे इतनी जल्दी तुम पे आ गया। माया ने कंप्यूटर ऑन किया। फेसबुक पे 11 फ्रेंड रिक्वेस्ट थी। तन्हाई पसंद खूबसूरत माया ने सबको इग्नोर कर दिया। डायरी का पन्ना अब भी उसे देख रहा था, कह रहा था, मुझ पे कुछ लिखो। माया ने डायरी को देखा और एक हसीन जल्लाद की तरह मुस्कुराई, जैसे कह रही हो, जा आज तू सादा ही रहेगा, तेरी यही सजा है।